आइए देखते हैं देश दुनिया की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। मजदूरों के पलायन पर केजरीवाल को केंद्र की दो टूक। लॉकडाउन लागू कराने के लिए आपके पास है पूरी ताकत। बिहार में एक ही शख्स की वजह से 10 लोग हुए कोरोना से संक्रमित। कुल मरीजों की संख्या हुई 15। देश में कुल कोरोना के 1263 मामले, मौतों का आंकड़ा हुआ 32। कोरोना की जंग में मदद को आए कार्तिक आर्यन, पीएम राहत कोष में डोनेट किए 1 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्रियों को अमित शाह के निर्देश, इस वक्त मजदूरों का पलायन रोकें। कोरोना से जंग हारे पाक के दिग्गज स्वैक्स खिलाड़ी आजम खान, 95 साल की उम्र में निधन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले, अगले 2 हफ्तों में सबसे ज्यादा हो सकता है मौतों का आंकड़ा। निजामुद्दीन दरगाह कैंपस में मिले 175 कोरोना संदिग्ध, 100 विदेशी यात्री शामिल। झारखंड पुलिस ने फिर 24 मौलवियों को पकड़ा। केरल से आए धर्म प्रचारकों में कई विदेशी नागरिक। मेरठ समेत कई जगहों पर सीबीआई एनआईए के छापे। कोरोना वायरस से जापानी कॉमेडियन केन शिमुरा का हुआ निधन। अब तक 35,035 मौतें। कनाडा के पीएम ट्रूडो फिलहाल आइसोलेशन में ही रहेंगे। खुशखबरी, नहीं होगी पैसों की कमी। एसबीआई के बाद इन बैंकों ने सस्ता किया लोन। सोने चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव, जाने आज का रेट। कोरोना वायरस के दौरान लागू लॉकडाउन में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार आदि राज्यों के कई हजार मजदूर को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने पूरे मामले पर चिंता जाहिर की है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी लॉकडाउन के समय हुए पलायन पर केजरीवाल से गहरी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद रविवार शाम पत्र भेजा गया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को स्पष्ट निर्देश देने के लिए कहा गया। किसी भी प्रवासी मजदूर के पलायन को अनुमति नहीं दी जाए। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से इसको लेकर बात की। बिहार में अब तक कोरोना वायरस से 15 रिपोर्ट पॉजिटिव है, लेकिन चौंकाने वाला तथ्य यह है कि अधिकांश संक्रमित लोगों को एक ही मरीज ने इस बीमारी से ग्रसित कर दिया। दरअसल बिहार में जिस व्यक्ति की मौत हुई है उसी के संपर्क में ये सारे लोग आए थे। बीते दिनों ही मुंगेर में रहने वाले मोहम्मद कैफ की इस वायरस से संक्रमण की वजह से मौत हो गई थी। वह कुछ दिनों पहले ही कतर से वापस आया था। उसके संपर्क में आने वाले उसके घर के 2 लोग, पत्नी और भतीजा, एक रिश्तेदार, 4 लोग मुंगेर के नेशनल अस्पताल के, जहाँ पर कैफ का इलाज चल रहा है, 3 पटना के शरणम अस्पताल के कर्मचारी हैं। भारत में कोरोना वायरस से 1263 मामले सामने आए हैं, जिसमें 32 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि दुनिया भर में 7,38,954 लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिसमें 35,013 लोगों की मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के बीच भी बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन ने काफी सुर्खियां बटोरी। पहले उनका कोरोना पर मोनोलॉग और उनके बाद उनका थाली पीटने का मजेदार स्टाइल। उनके ये यूनिक स्टाइल ने फैंस का तो दिल जीत लिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्तिक की तारीफ की। अब कार्तिक आर्यन एक बार फिर चर्चा में है। इस बार किसी वीडियो या फोटो की वजह से नहीं, बल्कि अपनी दरिया दिली की वजह से। दरअसल कार्तिक ने अभी पीएम केयर फंड में 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि इस समय हम सबको एक साथ देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। मैं जो भी हूँ, मैं जितना भी कमाया वह बस इस देश के लोगों के कारण ही है, और अब मैं सबके लिए पीएम केयर्स फंड में 1 करोड़ रुपए का दान कर रहा हूँ। दिल्ली एनसीआर में फंसे देश भर के मजदूरों को वहां से निकालने के लिए अलग अलग मुख्यमंत्री ने अलग अलग बयान जारी किए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जो मजदूर जहां हैं अभी वहीं रहें, क्योंकि उनके वापस आने से संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश दिया है कि जो भी प्रवासी मजदूर जहाँ फंसे हुए हैं उन्हें राज्य की सीमा तक सरकारी बसों से पहुँचाया जाएगा। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की और इस वक्त मजदूरों के पलायन को रोकने को कहा। पाकिस्तान के महान स्वैक्स खिलाड़ी आजम खान का 95 साल की उम्र में कोरोना वायरस से निधन हो गया। जियो टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक 1959 से 1962 तक लगातार 4 बार ब्रिटिश ओपन का खिताब जीतने वाले आजम खान को पिछले सप्ताह कोरोना वायरस से पीड़ित पाया गया था। उन्होंने शनिवार को इलिंग अस्पताल में अंतिम सांस ली।
अमेरिका में भी कोरोना वायरस का प्रकोप तेजी से फैल रहा है। वहां करीब 1.25 लाख इससे संक्रमित हो गए हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार अमेरिका में इस वायरस की चपेट में आने से 2500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे निपटने के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों व्हाइट हाउस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि अगले 2 हफ्तों में कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका में मृत्यु दर का आंकड़ा अपने चरम पर होना संभावित है। इस वजह से वह सरकार द्वारा जारी की गई सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन को आगे बढ़ा रहे हैं। अब यह आदेश 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। राजधानी दिल्ली में कोरोना के तेजी से पैर पसारने पर मुस्तैदी बढ़ गई है। अब दिल्ली सरकार ने डॉक्टरों के लिए 2 शिफ्ट बना दी है। सुबह और शाम की शिफ्ट में काम करेंगे। उनकी शिफ्ट 14 दिनों की होगी और फिर उन्हें 14 दिन की छुट्टी दी जाएगी और इस छुट्टी में उन्हें अस्पताल के खर्चे पर होटलों पर रखा जाएगा। इसी बीच दिल्ली से ही कोरोना पर बड़ी खबर है। हजरत निजामुद्दीन दरगाह परिसर में करीब 250 लोगों को कोरोना की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया, जिसमें करीब 15 देशों के 100 से ज्यादा नागरिक भी शामिल हैं। विदेशियों में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मलेशिया, सऊदी अरब, इंग्लैंड और चीन के लोग शामिल हैं। इन्हीं लोगों में से तमिलनाडु में रहने वाले एक शख्स की मौत हो गई। झारखंड की राजधानी रांची के एक मस्जिद से पुलिस ने 24 मौलवियों को हिरासत में ले लिया है। ये लोग मलेशिया, वेस्ट इंडीज, पोलैंड, दिल्ली, हैदराबाद और कुर्ला के रहने वाले हैं। इसमें 8 मलेशिया के जबकि 2 झारखंड के हैं। सभी को सोमवार को तड़के पुलिस ने हिरासत में ले लिया और खेलगांव स्थित क्वारंटाइन सेंटर पहुंचा दिया। रिम्स की मेडिकल टीम इसके खून के नमूने लेकर उसकी कोरोना जांच करेगी। पुलिस इनके यहां आने की वजह से इनकी अब तक की गतिविधियों के बारे में पूरी जानकारी निकाल रही है। ये सभी खुद को धर्म प्रचारक बता रहे हैं। बताया जाता है कि ये सभी लोग जनवरी से ही यहाँ हैं। डीएसपी का कहना है कि ये सभी कथित धर्म प्रचारक हिंदी पीढ़ी में ग्वाल टोली के समीप स्थित बड़ी मस्जिद में किसी जमात में शामिल होने आए थे। इससे पहले 19 मार्च 2020 को रांची पुलिस ने तमाड़, चीन, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान से आए 11 मौलवियों को गिरफ्तार कर लिया था। मुसाबनी पुलिस केंद्र में उन सभी से पूछताछ चल रही है। उनसे पूछताछ के बाद सीबीआई और एनआईए की टीम उत्तर प्रदेश के मेरठ समेत अन्य ठिकानों पर छापामारी कर रही है। कोरोना वायरस का कहर इन दिनों पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। चीन से शुरू हुआ ये वायरस अब तक पूरी दुनिया में कई लोगों की जान ले चुका है। वहीं जब जापान के कॉमेडियन केन शिमुरा का भी निधन हो गया। केन शिमुरा का निधन रविवार की शाम को हुआ। केन शिमुरा 70 साल के थे और वे 1970 के दशक के सबसे लोकप्रिय कॉमेडियन रहे। हाल ही में उन्हें सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके बाद 19 मार्च को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मीडिया की आई ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार 2016 में उन्हें लंग कैंसर भी था। अपनी कॉमेडी के दम पे उन्होंने 1970 और 1980 के दशक में जापानी मनोरंजन जगत पे राज किया। कोरोना वायरस 199 देशों और क्षेत्रों में फैला हुआ है। सोमवार दोपहर तक 35,035 लोग की मौत हो चुकी है। 7 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। 1,56,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। अमेरिका में 24 घंटे में 518 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूयॉर्क में हालात चिंताजनक हैं। यहाँ 1,000 लोग मारे जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 7,200 नए मामले, 30,746 संक्रमित पाए जा चुके हैं। 2,489 लोगों की मौत हो चुकी है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की पत्नी के संक्रमण से उबरने के फिलहाल आइसोलेशन में ही रहेंगे। हालांकि तीनों रिपोर्ट नेगेटिव आई है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी ग्राहकों को राहत देने की बात की है। बैंक ऑफ इंडिया ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने का फैसला किया है। लॉकडाउन के चलते दिल्ली सराफा बाजार बंद है, लेकिन कोरोना वायरस की महामारी का असर सोने चांदी की वायदा पर भी देखने को मिल रहा है। शुरुआत में सोने के रेट में मामूली गिरावट देखने को मिली, लेकिन मार्केट क्लोज होते समय वह 201 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर बंद हुआ। वहीं चांदी की चमक फीकी पड़ गई। बता दें कि 30 मार्च को 10 ग्राम सोना 377 रुपए की गिरावट के साथ खुला या 43,298 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर खुला। वहीं शुक्रवार को 43,675 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। जहां तक चांदी की बात है तो चांदी के रेट में 1,900 रुपए प्रति किलो की गिरावट देखी गई।